अस्सलाम वालेकुम। ये गोपीचंद पडळकर, इनकी जो याददाश्त है ना वो थोड़ी कमज़ोर है। एक्चुअली इनको चाहिए कि सुबह में 4 बादाम है ना, रात में भिगो के खाना चाहिए, तो इनकी याददाश्त है ना चली आती है। जो शाहिद समीर संधी है, पोलाची शिरोली का, तो उसने तो बहुत घटिया काम किया है, बहुत घटिया। मतलब वो मुसलमान है ही नहीं। उसको मस्जिद में बाइकआउट कर देना चाहिए, मदरसों कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में उसको दफनाना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक भी उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। तो अल्लाह इसके ख़िलाफ़ है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ अल्लाह है, हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ हमें देना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि औरत किसी भी कास्ट की हो, औरत की इज़्ज़त है। और शाहिद समीर संधी और शाहरुख, इनकी अगर बहनें हैं, तो अगर खुदा न खास्ता इनकी बहनों के साथ ऐसा होता तो इनको पता चलता कि औरत की इज़्ज़त क्या है, या फिर इनकी माँ के साथ ऐसा होता तो इनको पता चलता। रही बात ये गोपीचंद पडळकर की, तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए गोपीचंद पडळकर ये आपको बता देती हूँ कि ये जो शाहिद और शाहरुख है, ये किसी मदरसे में नहीं पढ़ रहे थे, ये संजय गोडावत के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। और मुझे लगता है कि अशोक खैरात के बारे में आपने कोई भी स्पीच नहीं दी थी, और आप सिर्फ हमेशा है ना मुसलमानों के बारे में भौं 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 भोंकते रहते हैं। बस कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा छोड़ के पब्लिक को डाइवर्ट करते हैं, इनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, और एक जातीय तेढ़ निर्माण करते हैं आप लोग। ठीक है, अब मदरसे का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, आपको मदरसे के नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मुद्दा क्या है और किस मुद्दे पे बात हो रही है, वो मुद्दा छोड़ के आप डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे मुद्दे पे। तो शाहिद समीर संधी और शाहरुख, इनके जो भी है ना, इनको आप सज़ा दो, कुछ भी करो, कानूनी सज़ा दो। और हाँ, और आपके हिंदू सकल समाज के हाथ में वो लगा था, तो तभी उसको मार देना चाहिए था ना, ताकि इससे ऐसा हो जाता कि कोई भी ऐसा काम नहीं करता। और मैं आपको काइंडली इन्फॉर्मेशन में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अशोक खैरात ने किया, अशोक खैरात ने जो किया ना, वो शाहिद से भी घिनौना है। शाहिद तो वो एक मेच्योर्ड अभी नहीं है, अभी मतलब वो जवानी के इसमें किया होगा, मतलब उसको अभी इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है। मतलब कैसे कि जितना नॉलेज, जितना होशियार अशोक खैरात है, उस हिसाब में शाहिद समीर संधी नहीं है। शाहिद समीर संधी ने एक अल्लड़पन में या जवानी के जोश में किया है, लेकिन उसने शाहिद समीर संधी ने जो किया है वो बहुत घटिया है, बहुत ही घटिया। उसे माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। और सख्त मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी कड़क कार्रवाई हो उस पर की जाए, लेकिन इसके लिए दूसरे को आप दूसरों पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों पे क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं, मदरसे का नाम ले रहे हैं, मुसलमानों को उसमें खींच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गोपीचंद पडळकर, आप अपना देखिए ना, और अशोक खैरात को ज़रा पूछिए कि वो किस मदरसे में सीखा था। आप सिर्फ है ना जो चल रहा है अभी, माशाल्लाह, जो पोलाची शिरोली के लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे सेक्स स्कैंडल्स बाहर आने चाहिए, और अगर आप संजय गोडाउन इंस्टीट्यूट की इंक्वायरी करेंगे तो ऐसे सेक्स स्कैंडल्स बहुत बाहर आएंगे, बहुत से बाहर आएंगे। तो आप उन स्कैंडल्स को बाहर लाना देखिए, उनको बाहर लाने के लिए कोशिश कीजिए। जो कोशिश कर रहे हैं उनका माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। जो टेढ़ निर्माण है वो मत कीजिए। मदरसों में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता, मदरसों में सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की पढ़ाई होती है, वहाँ पे इबादत होती है। ठीक है, मदरसों के बच्चे बहुत ही शरीफ होते हैं, और उन बच्चों के मदरसों के बच्चों के चप्पल के धूल के बराबर भी नहीं है आप, गोपीचंद पडळकर।
मदरसों के बच्चों का नाम ही मत लीजिए और मदरसों का नाम ही मत लीजिए, आपकी औकात ही नहीं है। शाहिद समीर संधी और शाहरुख, इनको आप बताइए हमें कहाँ आना है, हम मुसलमान पूरा समाज आपको सपोर्ट देगा। इनको फांसी जो देनी है उस फांसी की रस्सी भी हम लोग लेके आएंगे। टाइम बताइए, लोकेशन बताइए, ठीक है, आप में अगर दम है तो। और अगर गोपीचंद पडळकर, मैं आपको ओपन चैलेंज करती हूँ कि आप संजय गोडाउन इंस्टीट्यूट का एक मर्तबा भी नाम लेके नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं नाम ले सकते आप। बस मदरसा मदरसा करके सिर्फ बोंबलते रहेंगे, भौं 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 करके। आप बस एक मर्तबा नाम लीजिए संजय गोडाउन इंस्टीट्यूट का, ठीक है। तो ये जो शाहिद शाहरुख ये यहीं के स्टूडेंट हैं, और जो लड़की है ना, जिस लड़की ने एफआईआर की, वो भी वहीं की स्टूडेंट है। तो संजय गोडाउन इंस्टीट्यूट में लड़कियों का सेक्स स्कैंडल्स कैसे चलाया जाता है, उनको कैसे फंसाया जाता है, उनके कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, उसके बाकायदा वहाँ पे एक अच्छे से उनको सिखाया जाता है, चरस गांजा सारा सब कुछ सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। थोड़ा एसआईडी की टीम वहाँ पे पहुँचाई है तो पूरा सब बाहर आ जाएगा। कोल्हापुर ज़िले में इतने जो लड़के और लड़कियां बिगड़ रहे हैं ना, उसका एक ही कारण है, संजय गोडाउन इंस्टीट्यूट।